देख रहे हैं बौद्धिक भारत हिंदी न्यूज चैनल। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। नरसेज एकीकृत महासंघ सिरोही के जिला अध्यक्ष जीवदान चारण ने बताया कि 2023-24 के बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों, गरीबों, आम जन, संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ या बड़ी राहत दी गई है। साथ ही बिजली बोर्ड, निगम, निकायों में भी ओल्ड पेंशन योजना लागू कर 1 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत, सामाजिक सुरक्षा दी है। लेकिन राजस्थान सरकार के करीब 8 लाख कर्मचारियों को कोई विशेष राहत नहीं दी गई है, जिससे कर्मचारियों में निराशा व कर्मचारी जगत आहत है। एक बड़े वर्ग की अनदेखी की गई है, जिसमें कर्मचारियों की मुख्य मांग एसीपी 8, 16, 24, 32 करने, वेतन विसंगतियों के लिए गठित खेमराज कमेटी की अभिसंभा को लागू करना, केंद्र सरकार के समान वेतन भत्ते, ग्रामीण भत्ता, कोविड हेल्थ सहायक को फिर सेवा में लेना, नर्सिंग भर्ती 2013 को पूर्ण करना, नर्सेज का कैडर गठन, सीनियर नर्सिंग अधिकारी को गेजेटेड का दर्जा, कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन, कोरोना काल में 1.5 साल का महंगाई भत्ता, संविदा काल को भी नियमित हुए कर्मचारियों को नोशनल लाभ, पेंशन परिलाभ के 20 वर्ष सेवा करना, ठेका प्रथा समाप्त करना। लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय से अभी भी कर्मचारी जगत को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसी बजट सत्र में कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर पुनः विचार कर, जिस प्रकार पिछले बजट में सामाजिक सुरक्षा की ओल्ड पेंशन योजना को लागू कर सभी को बड़ी राहत दी थी और कर्मचारियों ने भी दिल से मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद, आभार के लिए बड़ी बड़ी सभाएं हुई थी, उसी तरह इस बजट सत्र में भी मुख्य मांगों की घोषणा करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारी भी चुपचाप नहीं बैठेगा, आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार कर अगली रणनीति पर कार्य करेगा। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय ने 2023-2024 का कल जो बजट घोषित किया है, जिसमें आमजन, गरीब, किसान, महिला, युवा सभी को बहुत बड़ी राहतें दी हैं और उससे इन सभी को कुछ न कुछ राहतें मिली हैं। लेकिन आमजन के साथ साथ राजस्थान के 8 लाख कर्मचारी इस बजट से राहत की बजाय आहत रहे। 8 लाख कर्मचारियों को इस बजट में कुछ नहीं मिला है। उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत अपेक्षाएँ थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2022-2023 के बजट में फुल पेंशन योजना जैसी घोषणा कर कर्मचारियों को बहुत बड़ी सौगात दी थी। लेकिन जो राज्य में ही पूरे भारत में एक जिसकी प्रशंसा की गई थी एवं बहुत बड़ी सौगात थी, लेकिन इस बार बजट में कर्मचारियों को राहत की बजाय आहत मिली है। कर्मचारियों को ने बजट से पूर्व भी विभिन्न संगठनों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से या रूबरू होकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया था, मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया था, जिसमें मुख्य मांगे चाहे 8, 16, 24, 32 वाला एसीपी लागू करने का हो, वेतन विसंगति के लिए खेमराज कमेटी की अभिशंसा को लागू करना हो, कोविड हेल्थ सहायकों को सेवा बहाल करना हो, 2013 की नर्सिंग भर्ती पूर्व में नहीं होती उसको पूर्ण करने का हो, नर्सेज का कैडर गठन का कार्य हो, सीनियर नर्सिंग अधिकारी को गेजेटेड का दर्जा देने का कारण हो और नियमित हुए कर्मचारियों पूर्व का जो संविदा काल था उसको नॉशनल लाभ देने का कार्य हो एवं पेंशन परिलाभ के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस पहले 28 साल की उसको 25 साल किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको 25 की जगह 20 करते तो जो संविदा पर पहले पूर्व में लगे हुए थे उनको भी इससे लाभ मिलता। और साथ ही जो RSL DSS जो कॉर्पोरेशन गठन कर जो ठेका प्रथा को ख़त्म किया गया है, उसमें 1 जनवरी 2021 से पूर्व जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको ही शामिल करने का उसमें बजट सत्र में बोला गया है। तो महोदय से निवेदन है कि 1 जनवरी 2023 तक जो भी संविदा पर लगे एजेंसी, प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाए एवं पूर्व की भांति ओल्ड पेंशन योजना की तरह कर्मचारी जगत को भी बड़ी सौगात की आशा ही नहीं, अपेक्षा भी है। इसी बजट सत्र में कल घोषणा नहीं की गई है, उसको इसी बजट सत्र में
वापस कर्मचारियों के लिए इन मुख्य मांगों को शामिल करते हुए कर्मचारियों को बड़ी सौगात की उम्मीद है। नहीं तो इस कर्मचारी जगत में निराशा फैली हुई है और सभी संगठन इससे चुपचाप नहीं बैठे और सभी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर आंदोलन के लिए उत्तेजित होंगे। इसलिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि वो कर्मचारी भी एक सरकार का हिस्सा होता है और उनको भी कुछ राहत प्रदान करें। मैं जीवनदान चारण नर्सेज एवं एकीकृत महासंघ जिला सिरोही। जय हिंद। रिपोर्टर भरत जोशी, बोधिक भारत, राजस्थान।